हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की। और बोनस पिक के अंदर मैं जिस शेयर को लेकर आ गया हूँ उस शेयर को आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोंटे कार्लो लिमिटेड की, जिसको अभी अभी डॉली खन्ना जी ने अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल किया और उसके बाद से इस शेयर के अंदर आग लगती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा क्या है मोंटे कार्लो के अंदर और कितना ये शेयर भाग सकता है, तो आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। मोंटे कार्लो फैशन रिलेटेड काम करता हुआ दिखाई देता है। गारमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे, यानी कि एक छत के नीचे आपको सभी प्रोडक्ट जितने भी आप देख पा रहे हैं, चाहे वो सॉक्स हो, लोअर हो, पैंट हो, शर्ट हो, तो सारी की सारी चीज़ें आपको एक छत के नीचे मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये बेडिंग शीट भी आपको यहाँ पर मुहैया कराता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे एक जो चीज़ होती है, यानी कि गारमेंट से रिलेटेड आपको हर चीज़ एक छत के नीचे मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, इतनी बढ़िया बेडशीट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे क्लॉथिंग के अंदर आप देख पा रहे हैं कि किस हिसाब से इसके पास एक वेराइटीज़ ऑफ रेंज है, और उसी रेंज के चलते हुए इस समय इसका जो बिज़नेस है वो भागता हुआ दिखाई दे रहा है। मोंटे कार्लो इनर गारमेंट्स के साथ साथ और टी शर्ट के साथ साथ सभी सेगमेंट्स के अंदर अपना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू काफ़ी अच्छी सेल जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है, और यही रीज़न है कि अभी डॉली खन्ना जी ने इस शेयर को अपनी रिसर्च में शामिल करने के बाद अपनी पोर्टफोलियो के अंदर भी ऐड कर लिया है। मैं एक बार इसके प्रोफाइल के ऊपर लेके चलता हूँ कि किस तरह से इसका शेयर चार्ट है और किस हिसाब से इस शेयर के अंदर दमदार रिलीफ बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा कि किस हिसाब से एक महीने के अंदर 28% तक के रिटर्न इस शेयर ने जनरेट करते हुए दिखाए हैं। 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 33% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले 6 महीने के अंदर जो फरवरी से मार्केट के अंदर गिरावट है उसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर भी गिरावट रही, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे 12 मई के बाद जो 456 रुपये का ये शेयर हुआ करता था, एकदम से भागता हुआ ये शेयर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लगभग 789 के उस प्रोफाइल के पास, जो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा, और ये वो रेंज है जहाँ से ये गिरता हुआ एकदम भागता हुआ दोबारा से नज़र आ रहा है। यानी कि आप देखेंगे तो ये डीप एंड डाउन के बाद एक काफ़ी अच्छी रैली बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं ईयर वाइज इसके चार्ट को लगाता हूँ तो यहाँ पर आपको 127% तक के रिटर्न जनरेट होते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ अगर मैं मैक्स चार्ट इसका लगाता हूँ तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि इसकी जो लिस्टिंग होती है वो 2014 के अंदर लिस्ट होता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद अगर आप देखें 2020 के अंदर इस शेयर ने जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट बनाया वो 129 रुपीज़ का लोएस्ट बनाने के बाद, जी हाँ जी, 129 के लोएस्ट के बाद जो रैली इस शेयर के अंदर दिखाई दी डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। जितने भी गारमेंट रिलेटेड हो, स्पाइनिंग रिलेटेड हो, या इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो बूम एक्चुअली आया है ना, वो आपको कोविड के बाद ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? उसका रीज़न था कि दुनिया एक तरफ भागती हुई दिखाई दी। चाइना को सब ने छोड़ दिया और इंडियन कच्चे माल, उससे बने हुए माल की जो मार्केट के अंदर तेजी आई, और वही रीज़न है कि जो छोटे मोटे जितने भी शेयर थे उन्होंने बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट करते हुए पूरी मार्केट के अंदर आपको वाहवाही देते हुए आपके पोर्टफोलियो के अंदर हरियाली बना दी। चाहे वो केमिकल से रिलेटेड हो, ऑटो से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, या किसी भी सेक्टर से रिलेटेड हो, बहुत बढ़िया रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए पिछले 3-4 सालों के अंदर, जब से कोविड के बाद से मार्केट के अंदर दोबारा से फुर्ती आई थी। उसके बाद से आप देखेंगे कि कंपनियां काफ़ी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब मैं लेके चलता हूं इसके फाइनेंशियल के ऊपर, जहां पर आपको ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल के साथ ये शेयर आपको आने वाले टाइम में भी बहुत बढ़िया हरियालीदार रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। देखेंगे मोंटे कार्लो फैशन लिमिटेड को कि किस हिसाब से ये काम करता हुआ दिखाई देता है। मोंटे कार्लो फैशन लिमिटेड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिज़ाइन वुलन कॉटन रेडीमेड अपैरल एंड ट्रेडिंग ऑफ द ready-made apparel and other product in its brand Monte Carlo, which has also been recognized as a super brand। यानी कि सुपर ब्रांड एक तरह का सुपर ब्रांड है, और उसके बाद आप देखेंगे मोंटे कार्लो उसका एक सब ब्रांड है। उसी हिसाब से ये मार्केट के अंदर काफ़ी बढ़िया काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स अ पार्ट ऑफ द नाहर स्पाइनिंग, नाहर ग्रुप ऑफ द कंपनी, यानी कि जो नाहर कंपनी है ना, नाहर स्पाइनिंग, उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करके आप इसके शेयर को अपने हाथ में रख सकते हैं। Monte Carlo Fashion was demerged from Oswald Woolen Mills Limited। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कंपनी ऑफ द नाहर ग्रुप इन 2011-2012। अदर ग्रुप कंपनीज इंक्लूड नाहर इंडस्ट्रीज, नाहर स्पाइनिंग मिल्स दैट आर
लिस्टेड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि आप इस पूरे के पूरे समझ सकते हैं कि ये जो ग्रुप है वो नाहर फैमिली से बिलोंग करता हुआ दिखाई देता है। उसी के अंदर आप देखेंगे नाहर इंडस्ट्रीज है, नाहर स्पाइनिंग है। तो ये एक तरीके से मोंटे कार्लो ग्रुप है वो नाहर इंडस्ट्री से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ओसवाल वुलन मिल्स डेफिनेटली द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ दी नाहर ग्रुप थी, वो उससे अलग होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी आप समझेंगे जड़ें बहुत मजबूत हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी के साथ साथ प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो एक्सपीरियंस पर्सन के हिसाब से आप इसको जज कर सकते हैं, और इसका जो बिज़नेस है वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया आगे जाने वाले टाइम में भी भागता हुआ दिखाई देगा। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है, 309 रुपये का इसका लो है और 843 रुपये का इसका हाई है। अभी ऑलमोस्ट 800 रुपये के ऊपर चलता हुआ नज़र आ रहा है। जो ये इसका चार्ट है उसकी गवाही देता है कि हाँ, इस शेयर के अंदर बहुत तगड़ी तेज़ी है। पिछले 4-5 सालों के अगर हिसाब किताब को देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी क्वार्टरली बहुत बढ़िया देती हुई नज़र आ रही है, और मोंटे कार्लो अपने 8वें नंबर पर आती हुई जो पूरे के पूरे सेगमेंट के अंदर दिखाई दे रही है। अब मैं बात करूंगा कि किस हिसाब से इसके जो नेट प्रॉफिट निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। -10 से 34, 77 और 13, ये इसके 4 क्वार्टर की परफॉर्मेंस है, जहां पर आप देखेंगे माइनस के बाद कंपनी प्लस में काम करती हुई दिखाई दी, और प्लस के बाद फिर से उसने डबल परसेंटेज के साथ ऊपर डबल डिजिट में ग्रोथ मारी, और उसके बाद दोबारा से जो चौथे क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको 13 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, जो डेफिनेटली उन 2 क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी कम है। इसके साथ साथ अगर आप देखें ईयरली बाई ईयरली ग्रोथ की, तो यहाँ पर आपको समझ आएगा कि कंपनी के अंदर ग्रोथ बहुत बढ़िया है। पिछले 4 सालों से कंपनी काफ़ी बढ़िया करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ अगर 3 साल के डाटा को देखें तो आपको बराबर बराबर रिटर्न मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। हर साल 60 करोड़ से ऊपर के नेट प्रॉफिट बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 2022 के अंदर इसने 114 करोड़, यानी कि पहली बार कंपनी 3 डिजिट के अंदर अपने प्रॉफिट को बनाती हुई दिखाई दे रहा है। अगर डेफिनेटली अभी 114 करोड़ है, धीरे धीरे ये कंपनी आपको आने वाले टाइम में 200 करोड़ के पार जाती हुई नज़र आएगी, जो नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 114 करोड़ है, तो आने वाले टाइम में इसी हिसाब से अगर परफॉर्मेंस रहती है तो 66 से 114%, तो ये बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि जिस हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस और आने वाले टाइम में और ग्रोथ जो पोटेंशियल आपको मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है इंडियन फैशन ब्रांड्स का, वो बहुत बढ़िया है पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर।